शुरुआत करते हैं 9.1, जो आपका प्रमेय है 9.1, उसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 9.1 हल नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है। 9.1 में क्या कहता है कि अगर कोई इस तरीके से वृत्त है, ठीक, और ये इसका केंद्र है, ठीक है, केंद्र से जैसे इसमें अगर रेखा खींच दिया जाता है ऐसे, जो कि केंद्र से होकर के जाता है, तब इसको हम व्यास बोलेंगे। ठीक है, जब वो वृत्त के अंदर कोई रेखा केंद्र से होकर के जाए तो ये व्यास हो जाता है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, और अब हमें मेन चीज़ जानना है जीवा के बारे में। ठीक है, अब वृत्त के अंदर ही एक रेखा यहाँ पर खींच दिया गया, एक रेखा मान लेते हैं यहाँ पर खींच दिया गया। अब दोनों रेखा क्या है, केंद्र से होकर के नहीं जा रहे, तब ये आपका जीवा हो जाएगा। ठीक, तो 9.1 में कहता है कि वृत्त के अंदर कोई दो रेखा है या फिर दो जीवा है जो कि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, जब हमें मालूम चले कि ये दोनों जीवा आपस में बराबर हैं, तब इसके वजह से जो केंद्र पर कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, और इसके वजह से जो केंद्र पर यहाँ कोण बनेगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, जब ये और ये दोनों जीवा आपस में बराबर होगा तो इनके मदद से जो केंद्र पर कोण बनेगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये कहता है 9.1। बात क्लियर हुआ? अब दूसरा देखिए 9.2 क्या कहता है। अब इसी का सेम उल्टा कहता है। 9.2 कहता है कि अगर इस तरीके से कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है, ठीक है, और एक जीवा यहाँ पर है और दूसरा जीवा यहाँ पर है। ठीक, अब इस जीवा से यहाँ पर एक कोण बन जा रहा है, ये वाला, और यहाँ पर एक कोण बन जा रहा है, ये वाला। ठीक, तो अब अगर हमें मालूम चल जाए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे कि अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये वाला जीवा और ये वाला जीवा आपस में बराबर हो जाए। बस यही चीज़ है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलिए फटाफट इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या मामला है इसका। तो देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि जब दो वस्तु एक दूसरे के बिल्कुल आपस में बराबर हो, वो आपका सर्वांगसम हो जाता है गणित के भाषा में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक इस तरीके से त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज एकदम सेम इसी के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है। ठीक है, सर्वांगसम में मामला क्या होता है कि अगर पता चल जाए कि ये और ये सर्वांगसम है, तो इनके ये कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तीनों इसमें के तीनों भुजाएं आपस में सब आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये छोटा छोटा बेसिक चीज़ था। अब क्या कह रहा है कि यदि उनकी त्रिज्या मतलब क्या, व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्याएं बराबर हों। ठीक, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, वृत्त के अंदर कोई दो इसमें क्या है, जीवा है, और दोनों जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये बात हमें इसमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा केंद्र। ठीक है, और एक जीवा मान लेते हैं कि ये है, और एक जीवा मान लेते हैं कि ये है। ठीक, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। केंद्र का नाम ओ दे देते हैं। तो पहले कोण बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया, और फिर ये हमने बना लिया, इसका नाम है ओ। ठीक, इतना बात समझ में आया ना? तो अब हमें क्या बताना है कि ये और ये दोनों आपस में जीवा तो बराबर है, वही कह रहा है ना, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवा है। हाँ, तो जीवा ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब सिद्ध करना है कि क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर कैसे है। ठीक है, बराबर है तो फिर कैसे है, चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद से लिख देंगे कि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो ये वाला जीवा इस जीवा के बराबर है। तो जो जीवा है ए बी, ये बराबर है किसके, सी डी के। ठीक, ए बी सी डी के बराबर है। उसके बाद से ज्ञात करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो सिद्ध करना है, कल लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कोण ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के बराबर है। अब यहाँ लिख देंगे उपपत्ति लिख देंगे। ठीक, अब उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज ये हो जा रहा है, एक त्रिभुज ये हो जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक। अब इसमें क्या है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या चीज़ मिल रहा है हमें, तो हमें तो पता है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है क्योंकि इसमें दिया है, ठीक है, दोनों जीवा ये है ना। तो लिख देंगे कि
ए बी बराबर है सी डी के, और ये बात दिया है, ठीक है, मामला क्लियर हो रहा है। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई साइकिल है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में उसका क्या होता है, धुर्रा होता है, ठीक है ना, धुर्रा जो भी आप लोग जो भी कहते हैं वही होता है, ठीक। तो यहाँ से ये जो बीच होता है, अब यहाँ से जितनी लंबी तीली होगी उतना ही लंबा इधर भी तीली होगा, उतना ही लंबा इधर भी होगा, उतना ही लंबा इधर भी होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा इसको हम बोलेंगे व्यास, यहाँ से ये आधा हो जाता है त्रिज्या, तो इसमें त्रिज्या मतलब क्या, तीली, तो जितनी लंबी तीली ये होगी उतना ही लंबा ये होगा, उतना ही लंबा ये, उतना ही लंबा ये, ठीक है। सेम यही वाला प्रोसेस यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा होगा उतना ही लंबा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब सभी के सभी आपस में बराबर है, ठीक है। तो इस बात को तो यहाँ लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे कि ए ओ और ओ सी, ठीक, चारों में से कोनो भी आप लिख सकते हैं। तो ए ओ बराबर ओ सी, अब ये क्या है, तो लिख देंगे कि त्रिज्या है, ठीक। उसके बाद से आप क्या बचा है, बी ओ, और इधर क्या बचा है, ओ डी, बी ओ और ओ डी, ये भी क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या मिला है, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या मिला है कि सभी की सभी भुजाएं हमें आपस में, संगत भुजा हमें आपस में बराबर मिल चुका है। इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या मिल चुका है कि इसमें ये इसके बराबर मिला है, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक। तब हम कहेंगे, तब ये त्रिभुज ए ओ बी है, तब त्रिभुज ए ओ बी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक। कैसे, तो इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाएं मतलब एस, ये वाला सर्वांग समता आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज में इनकी भुजाएं आपस में, संगत भुजाएं आपस में बराबर मिली हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहेंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है सी ओ डी के, कैसे, एस सर्वांग समता से, ठीक। ये वाला एस सर्वांग समता से, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तब इनके जो संगत कोण होते हैं ये सभी के सभी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो त्रिभुज ए ओ बी है, ये वाला ए ओ बी ये त्रिभुज, और सी ओ डी ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए ये संगत कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए एक चिन्ह है, ठीक है। इसलिए क्या है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी ये बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के, ठीक। अब रीजन देना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे बराबर हुआ है। तो या तो आप ये लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये बात लिखिए, या फिर शॉर्टकट में लिखिए CP CT, बस खत्म मामला। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हमें सिद्ध करते हैं, बस क्लियर है।